तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा और यहाँ पर उसने फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर को मास्टर कर लिया, जिसके बाद फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट की मास्टर उसे पैट्रियार्क के पास ले जाती है। वेल, इनका नाम था मास्टर वुमिंग और 300 साल पहले जियांग हान के पेरेंट्स ने उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। तो मास्टर वुमिंग ने जियांग हान को अपना डिसाइपल बना लिया ताकि वो उसके पेरेंट्स की काइंडनेस को रीपे कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को जियांग हान में ऐड कर दिया, जिसके चलते जियांग हान माउंटेन सी realm के 9वीं लेवल पर पहुंच चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डेथ गॉड माउंटेन के असासिन्स को देख पाते हैं, जो कि अपनी पावर्स को एक साथ मर्ज करते हुए वहाँ पर एक डेडली फॉर्मेशन को सेटअप करने लगे। वेल, इस फॉर्मेशन के क्रिएट होते ही उनके मास्टर के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ गई, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक था। साथ ही डेथ गॉड माउंटेन के डिसाइपल अपने मास्टर को बताने लगे कि हमने यूरान आइलैंड के चारों ओर से ब्लड असुरा फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है। वेल, इस फॉर्मेशन को हमारे डेथ गॉड माउंटेन के अल्टीमेट किलिंग एरे के नाम से भी जाना जाता। एक बार कोई बंदा इसमें फंस जाए फिर तो मौत के बाद ही इसमें से आजाद होगा। सो अगर फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस का सेलेस्टियल रेल्म का कोई डिसाइपल भी यहाँ पर आ जाए तो भी इस फॉर्मेशन में जिंदा नहीं बच पाएगा। सो इस तरह से उन्होंने जियांग हान और उसके साथियों को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली। उन्हें तो पूरा यकीन था कि आज वो फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस के हर एक बंदे को मौत के घाट उतार देंगे। सब उनका मास्टर उनसे कहने लगा कि एक बार यूरान आइलैंड मेरे कब्जे में आ जाए, फिर मैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का मास्टर बनूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें भी काफी अच्छे रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा, क्योंकि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे। जो सुनते साथ ही वो डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए। उतने में एक बंदा कहने लगा कि आपने हमारी 5वीं मिस के साथ शादी करके डेथ गॉड माउंटेन में एक बढ़िया मकाम हासिल किया है, तो आपके लिए ये फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस तो बस एक शुरुआत है। आगे चलकर आप ढेर सारे सेक्ट को अपने कंट्रोल में लाओगे। उन बंदों की तारीफें सुनकर मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उतने में एक फ्लाइंग डैगर सीधे आकर उन तीनों असासिन्स पर अटैक कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो लोग वहीं पर जलकर राख हो गए। अब अगला हमला उस मास्टर पर होने वाला था कि तभी उसके 2 चमचे बीच में आकर उस हमले को रोकने लगे, जिससे वहाँ पर काफी जोरदार स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी। साथ ही साथ पूरा इलाका शेक हो रहा था और ये सब देखकर ही वो मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वहीं पर उसके चमचे अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस ब्लेड को रोकने लगे और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर सब कुछ शांत हो गया। वेल, इन दोनों असासिन्स में एक लंबू था और एक नाटा था। नाटा कहता है कि ये तो बड़ी भयानक सोड एनर्जी थी, जिस पर वो लंबू कह रहा था, हाँ बिल्कुल, इस सोड एनर्जी की वजह से तो मेरे हाथ पूरी तरह से नम पड़ गए। और तभी वो मास्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ ये जियांग हान है, उसने हम पर अटैक किया होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पिछली बार किए हुए हमले में ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। तभी जियांग हान अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। उस मास्टर से कह रहा था कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं भी मर नहीं सकता। उतने में जियान कहने लगी कि ये बंदा तो लाइफ एंड डेथ गेट का मास्टर है, तो फिर ये डेथ गॉड माउंटेन के लोगों के साथ क्या कर रहा। तो लांग बताता है कि उस दिन डेथ गॉड माउंटेन की कैरेज पर मैंने एक बंदी को देखा था, उसी ने हमारी कैरेज पर फायर बॉल से अटैक किए। मेरे ख्याल से इस बुढ़े ने उस लड़की को पटा लिया होगा। ऐसे फालतू लोग तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। लांग की बातों से वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि मैंने उस लड़की के साथ शादी की है, तो तुम हम दोनों के बारे में कोई बकवास नहीं करोगे। जिस पर लांग कह रहा था कि फिर तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे बधाई दूं या फिर अफसोस मनाऊं, क्योंकि थोड़ी देर में तेरी बीवी विधवा हो जाएगी। चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और उतने में बाइलियो अपनी सोड को समन करते हुए इस मास्टर से कहने लगा कि यूरान आइलैंड हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस की टेरिटरी है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के पास पहुँचा दिया जाएगा। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि तुम्हारे जैसे लूजर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इस यूरान आइलैंड पर अब मेरा कब्जा है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही साथ वो जियांग हान से कह रहा था कि अब तो फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के पास बस 10 ही लोग जिंदा बचे हैं, मगर फिर भी तुम सिर्फ 10 लोगों के भरोसे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बस मुंह उठा के चला आया? नहीं, मैं तो यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। अब इस यूरान आइलैंड पर हमारे डेथ गॉड माउंटेन का कंट्रोल होगा। और इतना कहते साथ ही उसने वहाँ पर ब्लड असुरा फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जो कि ऑलरेडी इस जगह पर हाइड करके रखा था। तो अब जियांग हान के साथ उसके सभी दोस्त इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए। लांग तो इस क्रीपी से दिखने वाले फॉर्मेशन को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है कि ऐसा फॉर्मेशन मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जिस पर बाइलियो जवाब देते हुए कहने लगा कि ये ब्लड असुरा फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करते हुए हमारी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा।
साथ ही उस फॉर्मेशन से ढेर सारे डिमोनिक हैंड्स बाहर आ रहे थे। तो ये सभी लोग मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करने लगे, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। जितने भी हाथों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया वो दुगनी तादाद में और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। और तभी वो मास्टर उनसे कहने लगा कि स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये फॉर्मेशन तो तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक कि तुम्हारी सोल जहन्नुम में ना पहुंच जाए। पिछली बार तुम लकी थे जो उस कैरेज में से जिंदा बच गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक कि मैं तुम्हारी मरी हुई लाशें नहीं देखता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो जियांग खान कह रहा था कि फिर तो तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला। और ऐसा करते साथ ही जियांग खान ने वहाँ पर एक हेवनली आई को ओपन कर दिया। उससे काफी उस हेवनली आई से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग पावर रिलीज हो रही थी, जिसने बस 1 सेकंड के अंदर ही उस असुरा ब्लड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखकर तो उस मास्टर के भी होश उड़ गए थे। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ब्लड असुरा फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा भयानक था। इनफैक्ट सेलेस्टियल रेल्म के कल्टीवेटर भी इसमें से जिंदा बच के बाहर नहीं आ पाते। तो फिर इस बंदे ने उसे इतनी आसानी के साथ ब्रेक कैसे किया होगा। साथ ही उसने नोटिस किया कि बस कुछ ही दिनों के अंदर जियांग खान काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। पिछली बार जब उसने जियांग खान का मुकाबला किया था तब तो इतना स्ट्रांग बिल्कुल नहीं था। उतने में जियांग खान उस मास्टर से कहने लगा कि अगर तू वाकई मुझे मारना चाहता है तो ये फालतू की ट्रिक्स काम नहीं आने वाली। तभी बाइलियो जियांग खान को बताने लगा कि ये बंदा अपने साथ 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स को लेके आया है। उनकी मूव्स काफी ज्यादा सिनिस्टर होगी, तो हमने एक साथ मिलकर ही इनका मुकाबला करना चाहिए। जिस पर टियानियो कह रही थी कि मुझे तो ये नाटा बंदा बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा। वहीं पर वो नाटा बंदा कह रहा था कि इस जियांग खान ने हमारे लॉर्ड का अपमान किया है, तो क्यों ना इसके लिए हम इस बंदे की गर्दन उड़ा दे। इससे तो हमारे लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो उसका साथी भी इस बात से पूरी तरह से अग्री हो गया। उतने में उनका मास्टर उन्हें बता रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस जियांग खान को तड़पा तड़पा कर खत्म करो। इसे किसी भी कीमत पर आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। इसकी ऐसी हालत कर देना कि ये तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगने लगे। जो सुनते साथ ही उन दोनों असासिन्स ने अपने रेल्म पावर को एक्टिवेट कर दिया। अब उनमें से एक बंदे ने सीधे जियांग खान पर हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जियांग खान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डिफेंसिव पावर को रिलीज करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो गया। वो बंदा कह रहा था कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, जिसके बाद वहाँ पर एक्सप्लोजन होते हुए ढेर सारी तबाही मचने लगी। जियांग खान और उसके दोस्त तो समय रहते जैसे तैसे पीछे हट चुके थे, और उतने में जियांग खान ने अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए इन दोनों पर अटैक कर दिया, लेकिन ये दोनों जल्दी से छलांग लगाते हुए पीछे हट गए। और अब उसमें से एक बंदे ने जियांग खान पर हमला कर दिया था, जिसे जियांग खान अपनी ब्लेड की मदद से काउंटर करने लगा। वहीं पर जियांग खान देखता है कि अब तो ये दोनों बंदे मिलकर एक साथ ही उस पर हमला करेंगे, तो समय रहते फटाफट से वहाँ से गायब हो गया, जिसके चलते इन दोनों के पंच ही आपस में क्लैश हो जाते हैं। हालांकि उन दोनों ने एक दूसरे को घायल नहीं किया, इनफैक्ट वो तो जियांग खान पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करने लगे। तो जियांग खान ने भी बड़ी तेजी के साथ जाकर उस नाटे के सिर पर अपना सिर दे मारा। इतना ही नहीं, इसी दरमियान उसके दूसरे साथी से भी निपट रहा था। दरअसल ये दोनों बंदे रीइंकार्नेशन रेल्म के एक्सपर्ट थे, तो इन दोनों के एक साथ अटैक करने की वजह से जियांग खान थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। और उतने में वो मास्टर जियांग खान से कहने लगा कि तुम तो माउंटेन सी रेल्म के 9वीं लेवल के कल्टीवेटर हो। अब तक तो तुमने इन दोनों के हाथों मर जाना चाहिए था, मगर फिर भी तुम इन दोनों के हमलों को काफी अच्छे से टैकल कर रहे। इससे समझ आता है कि तुम्हारी स्किल्स कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। अगर तुम मेरे दुश्मन नहीं होते तो मैं जरूर से तुम्हें अपना सर्वेंट बनाता। और उतने में जियांग खान ने वहाँ पर फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही उस पूरी जगह पर आग लग गई। साथ ही साथ वहाँ पर एक फायर टोर्नेडो भी अपीयर हो चुका था, और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए जियांग खान ने उन दोनों पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर उन दोनों बंदों ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जियांग खान के टोर्नेडो को काउंटर करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था। वहाँ रिलीज होने वाली एनर्जी की वजह से ये सभी लोग पीछे की तरफ पुश हो गए। साथ ही उस पूरी जगह पर ब्लैक स्मोक फैल चुका था, तो उसी का फायदा उठाते हुए उस असासिन ने जियांग खान को खत्म करने की कोशिश की, मगर वो गलती से अपने ही पार्टनर को पकड़ लेता है। तो उसका पार्टनर उससे कह रहा था कि मेरे भाई, तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, हमारा दुश्मन तो जियांग खान था। तो बंदा तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए जियांग खान को ढूंढने लगा, और तभी हम उस नाटे बंदे के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। उसने तो बड़ी तेजी के साथ पीछे से आकर अपने पार्टनर पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो बंदा सीधे जाकर एक चट्टान पर पटका गया। उसका दिमाग
दिमाग तो ऑलरेडी घूम चुका था, लेकिन ऊपर से बरस रही चट्टानों ने उसे और भी ज्यादा घायल कर दिया। तो अब इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद वो भी अपने पार्टनर पर भड़क गया। वो कह रहा था कि तूने मुझ पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई, और इतना कहते साथ ही उसने दोबारा से अपने साथी पर हमला कर दिया। अब ये देखकर ओनाटा असासिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि सबसे पहला हमला तो तूने किया था, मैं तो बस उसका बदला ले रहा हूँ। लेकिन वो नाटा बंदा कह रहा था कि भला मैं तुझ पर हमला क्यों करूँगा, और अब इसे अटैक करने की वजह से उन दोनों में झगड़े लग गए। वेल उस लंबू असासिन को ये लग रहा था कि शायद उसका नाटा दोस्त उससे झूठ बोल रहा, और फिर वहाँ का धुआं छटने के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 नाटे असासिन हैं, जिसे देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। लांग तो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा कि ये तो वही टेक्निक है। तो बायलियो उससे कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि जियांग खान कहाँ चला गया। तो लांग उसे बताने लगा कि ये जियांग खान की एक डिवाइन एबिलिटी है, वो किसी का भी फॉर्म लेकर उसे उल्लू बना सकता। वेल अब तो इनमें से असली कौन है ये तो उनकी माँ भी पहचान नहीं पाएगी। वहीं पर वो लंबू बंदा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से उसका दोस्त कौन है और जियांग खान कौन है। उतने में वो छोटा बंदा अपना पासवर्ड बताने लगा। वो कह रहा था 4-4 है और 10-10 है। देखो मुझे हमारा सीक्रेट कोड पता है, मैं असली हूँ और ये नकली है। और अब उस नाटे कल्टीवेटर ने दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो लंबू भी अपनी दोस्त का साथ देते हुए उसकी पिटाई करने लगा। यहाँ पर वो मार खाने वाला बंदा बार बार बता रहा था कि मैं असली हूँ और वो नकली है, लेकिन उसके पार्टनर ने उसकी एक न सुनी और फाइनली उसने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। तो बंदा अपने साथी को बेवकूफ बोलते हुए वहीं पर मारा गया। दरअसल जो मारा गया वही असली था, और उतने में जियांग खान अपने असली फॉर्म में आकर तुरंत ही उस बंदे के करीब पहुंच गया। उससे कह रहा था कि तुम तो बड़े ही ब्रूटल हो, तुमने अपनी ही दोस्त की जान ले ली, तुम्हारे जैसे दोस्तों से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। और अब वो बंदा जियांग खान के अटैक को काउंटर कर पाई इससे पहले जियांग खान ने सीधे उसके गले पर वार कर दिया। तो इस तरह से उस मास्टर के सभी साथी जियांग खान के हाथों मारे गए, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटने लगा। जियांग खान उससे कहता है कि तेरे दोस्त तो मर चुके, अब तुझे भी उनके पास भेजूंगा। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने तुरंत ही अपना एक टैलिस्मान रिलीज कर दिया, जिस पर तो जियांग खान और उसके साथियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। जिसके बाद वो भी जियांग खान का मुकाबला करने के लिए कैनन को बाहर निकाल लेता है, और जियांग खान से कह रहा था कि मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी बिल्कुल नहीं हूँ, अगर बात यहाँ तक पहुँची गई है तो मैं अपने साथ तुम सभी को जहन्नुम में जरूर ले जाऊंगा। वेल यहाँ पर उस मास्टर ने अपने एक ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था, जिसे स्पिरिट कैनन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा तो लांग और टियानियो इस कैनन को देखकर पैनिक हो गए। पिछली बार भी ऐसे ही कैनन का इस्तेमाल करते हुए इनकी फ्लाइंग कैरेज को डिस्ट्रॉय किया गया था। उस वक्त तो ये लोग बाल बाल जिंदा बच गए। तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये बंदा इस बार उनका खेल खत्म ना कर दे। इधर वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस कैनन में एक बॉल बना लेता है, जिसे स्पिरिट कैनन बॉल कहा जाता था। साथ ही साथ उस जगह पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। अब यहाँ पर जियांग खान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदे के हमले को कैसे रोकेगा, और उतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई। उसने वहाँ पड़ी एक लाश को उठाकर सीधे उस कैनन में फंसा दिया। अब उस लाश के फंसने की वजह से उस कैनन बॉल का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिसके चलते वो कैनन बॉल जियांग खान पर हिट होने के बजाय उस मास्टर पर ही ब्लास्ट हो गया। वहाँ पर तो फायर का एक जोरदार धमाका हो चुका था, जिसमें उस मास्टर की आखिरी चीखें सुनाई देने लगी। वहीं पर लांग और टियानियो तो जियांग खान की इस होशियारी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। लांग कह रहा था, मेरे भाई तुम हमेशा कोई ना कोई कमाल करते हो, इस बार तो तुमने एकदम इम्पॉसिबल काम किया। मुझे तो लगा था कि आज हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारे जैसा स्मार्ट बंदा तो इस पूरी राल में कोई नहीं होगा। वेल जियांग खान को तो लांग के मुंह से अपनी तारीफें सुनने की मानो आदत पड़ गई थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डेथ गॉड माउंटेन की 5वीं लेडी को देख पाते हैं। वेल उसे अपने पति ने भेजा हुआ टैलिस्मान मिल चुका था, जिसके चलते वो समझ गई कि जियांग खान ने उसका सुहाग उजाड़ दिया। तो अब उसने भी कसम खाई कि वो जियांग खान को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो जियांग खान को ऐसी खतरनाक मौत देगी कि उसे कब्र भी नसीब ना हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।